Very good morning, students. Today we are here with another topic of chapter 5. Chapter 5 बुक के अकॉर्डिंग हमने स्टार्ट किया हुआ है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। पार्ट 1 का चैप्टर है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, यानी समकालीन दक्षिण एशिया को हम इसमें स्टडी कर रहे हैं। समकालीन दक्षिण एशिया चैप्टर का नेम बड़े अच्छे से ध्यान रखेंगे, जिसमें मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में कि हम यहाँ पे दक्षिण एशिया के 7 मेजर कंट्रीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। वहाँ का जो डेमोक्रेटिक अप एंड डाउन्स को हम स्टडी कर रहे हैं। हमने हर सिचुएशन को इन देशों की ब्रीफ में तो देख लिया है, हम वन बाय वन एक एक देश को यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्टली हम देखेंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को हम स्टडी करेंगे बड़े ध्यान से। जैसे कि हमारा नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, तो यहाँ की मिलिट्री और डेमोक्रेसी को हम देखेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान में मिलिट्री और डेमोक्रेसी में एक कंट्रोवर्सी जो है वहाँ पे बनी रही है, और जनता ने, वहाँ की जनता ने किस तरीके का रूल जो है फेस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना, जनरल अयूब खान, स्टूडेंट आपने नेम बड़े ध्यान रखनी है, जनरल अयूब खान टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड सून गोट हिमसेल्फ इलेक्टेड, मतलब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को लिया और अपने आप को वहाँ पे निर्वाचित किया। ही हैड टू गिव अप ऑफिस व्हेन देयर वाज पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन अगेंस्ट हिज रूल, लेकिन उनको एक अपना जो गिव अप करना पड़ा वहाँ पे, जब लोगों का एक बहुत बड़ा डिससेटिस्फैक्शन उनके अगेंस्ट दिखाई दिया। दिस गेव वे टू अ मिलिट्री टेक ओवर वंस अगेन अंडर जनरल याह्या खान। फिर से वहाँ पर क्या हुआ, मिलिट्री रूल हुआ, किसके अंडर, याह्या खान, याद रखना है याह्या खान। ड्यूरिंग याह्या, अब याह्या खान में क्या हुआ, उसके अंडर क्या हुआ, मिलिट्री रूल पाकिस्तान फेस द बांग्लादेश क्राइसिस। उसके साथ जो मैंने आपको बता दिया था जब हमने सेकंड बुक पढ़ी थी कि जब पार्टीशन हुआ था तो उस टाइम पाकिस्तान के दो पार्ट हुए थे, कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, एक वो पार्ट पाकिस्तान में इंक्लूड था, तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गई वहाँ पर, और एक युद्ध हुआ इंडिया के साथ 1971 में, और ईस्ट पाकिस्तान ब्रोक अवे टू मर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री कॉल्ड बांग्लादेश, और बांग्लादेश का उदय हुआ एक स्वतंत्र देश के रूप में जो ईस्ट पाकिस्तान था। आफ्टर दिस एन इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो केम टू पावर इन पाकिस्तान फ्रॉम 1971 टू 1977। फिर से डेमोक्रेसी आई पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के अंडर 1971 से लेकर 1977 तक, यानी गवर्नमेंट जो है इलेक्ट हुई। द भुट्टो गवर्नमेंट वाज रिमूव्ड बाय, लेकिन जल्दी ही जो भुट्टो गवर्नमेंट है उसको रिमूव कर दिया, उसको रिमूव किया जनरल जिया उल हक ने इन 1977 में। इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट कि किस तरीके से जो है एक अप एंड डाउन हम वहाँ पे देख रहे हैं मिलिट्री रूल और डेमोक्रेसी में। अब जनरल जिया फेस्ड अ प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट फ्रॉम 1982, यहाँ पर जो एक डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रगल चल रहा था, एक मूवमेंट चल रहा था, उसको जनरल जिया ने फेस किया 1982 में, और एन इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज स्टैब्लिश वंस अगेन, और 1988 में फिर से वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश हुई अंडर बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो के अंडर काफ़ी हद तक यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है सक्सेसफुल रही है। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स सेंटर्ड अराउंड द कंपटीशन बिटवीन हर पार्टी, लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो घूमती रही, किसके इर्द गिर्द घूमती रही, बिटवीन हर पार्टी, जो उसकी पार्टी थी बेनजीर भुट्टो की, द पीपल्स पार्टी एंड द मुस्लिम लीग, और जो दूसरी पार्टी अपोजिशन में थी मुस्लिम लीग। मतलब इन दोनों में कंट्रोवर्सी बनी रही, जबकि डेमोक्रेसी जो है इस टाइम पे यहाँ पे स्टैब्लिश थी। अब दूसरा बहुत बड़ा फेज़ आया पाकिस्तान में, एक मिलिट्री कूप हुआ था 1999 में, जब आर्मी स्टेप्ड इन अगेन एंड जनरल परवेज मुशर्रफ रिमूव्ड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। उस टाइम यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ। 1999 में शुरू हो गया, और 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने ऑक्यूपाई कर लिया, गोट हिमसेल्फ, और अपने आप को प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट कर दिया, अनाउंस कर दिया अपने आप को प्रेसिडेंट। पाकिस्तान कंटिन्यूज़ टू बी रूल्ड बाय द आर्मी, और उसके बाद पाकिस्तान कंटिन्यू रहा आर्मी के रूल में, और उसके बाद आर्मी रूलर्स जो थे, यानी कि जो परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने कुछ एक इलेक्शन वहाँ पे करा दिए ताकि वर्ल्ड में एक डेमोक्रेटिक इमेज जाए कि जो प्रेसिडेंट है वो डेमोक्रेटिक वे में इलेक्ट हुए हैं। बट रियल में क्या था कि वहाँ पर जो है मिलिट्री उसको होल्ड करके रखा हुआ था।
सेवरल फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका। कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें कि पाकिस्तान जो है एक स्टेबल डेमोक्रेसी को अपने यहाँ पर बिल्डअप नहीं कर पाया। फर्स्ट क्या है यहाँ पे देखिए, द सोशल डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री। यहाँ पर जो सोशल डोमिनेंस रहा है मिलिट्री का, मतलब मिलिट्री का पूरे तरीके से रूल रहा है, उसका एक असर है जनता के ऊपर। क्लर्गी यहाँ का जो बड़ा वर्ग है, वो लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी, जो जमींदार वर्ग है, ये व्यक्ति क्या है, हैज़ लेड टू द फ्रीक्वेंट ओवरथ्रो ऑफ इलेक्टेड। इन्होंने जल्दी ही जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है उसको फटाफट से मतलब ओवरथ्रो कर दिया, क्योंकि एक डोमिनेंस रहा इनका यहाँ पर। एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री, और मिलिट्री को इन्होंने पूरे तरीके से सपोर्ट किया है। पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट विद इंडिया, दूसरा क्या है कि देखिए पाकिस्तान का इंडिया के साथ हमेशा ये कन्फ्लिक्ट बना रहता है। मेड द प्रो मिलिट्री, इसीलिए वहाँ पर जो मिलिट्री पावर को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। दिस ग्रुप हैव ऑफन सेड, क्योंकि हमेशा ये कहते हैं दैट पॉलिटिकल पार्टीज एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान आर फ्लॉड, दैट पाकिस्तान सिक्योरिटी वुड बी हार्म्ड बाय सेल्फिश माइंडेड पार्टी एंड चॉयटिक डेमोक्रेसी। क्योंकि इनका ये मानना है, ये मिलिट्री पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो सेल्फिश माइंडेड है, अच्छी नहीं है, मतलब स्वार्थी हैं, और इसीलिए वहाँ की डेमोक्रेसी में काफ़ी बड़े जो ड्रॉबैक पाए जाते हैं। इसीलिए ये लोग जो है डेमोक्रेसी को लाइक नहीं करते, और ये सोचते हैं कि जो मिलिट्री रूल के अंडर ही जो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी बनी रह सकती है। एक ये भी रीज़न है कि यहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसी जो है वो नहीं रह पाई है। वाइल डेमोक्रेसी हैज़ नॉट बीन फुली सक्सेसफुल इन पाकिस्तान, इसीलिए जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी पूरे तरीके से कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। देयर हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी सेंटिमेंट्स। देखिए स्टूडेंट, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं हो पाई है, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए जो सेंटिमेंट्स, जो लोगों की भावनाएं हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का जो मीडिया है, प्रेस है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, और यहाँ पर काफ़ी सारे ह्यूमन राइट्स मूवमेंट हुए हैं जिन्होंने भी एक्टिवली अपना पार्टिसिपेट किया है डेमोक्रेसी को पाकिस्तान में लाने के लिए, बट वो सक्सेसफुल इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाए हैं। लेकिन डेमोक्रेसी के लिए जो सेंटिमेंट्स हैं लोगों की, वो काफ़ी हैं वहाँ पर। द लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर, और कभी भी कोई इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं मिला पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक रूल को लाने के लिए, किसी तरीके का इंटरनेशनल लेवल पर भी हम देखें इस तरीके का नहीं मिला। इस तरीके से भी पाकिस्तान में मिलिट्री जो है वो उसका डोमिनेंस काफ़ी कंटिन्यू रहा है। द यूनाइटेड स्टेट एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ हैव इंक्रीज्ड द मिलिट्री। देखिए जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं काफ़ी सारी, और भी बहुत सारे देश हैं, उन्होंने एनकरेज किया है मिलिट्री अथॉरिटीज़ को यहाँ पर। इसके भी कई सारे रीज़न हैं, क्योंकि गिवन देयर फियर ऑफ द थ्रेट ऑफ व्हाट दे कॉल ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म। एक तो जो ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म का नारा दिया है, वो उसका डर बड़ा बना रहता है। एंड द अप्रीहेंशन दैट पाकिस्तान न्यूक्लियर रीजनल माइट फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ दीज टेररिस्ट। उनको डर लगता है कि जो न्यूक्लियर अथॉरिटी है, कहीं वो जो न्यूक्लियर पावर है वो अगर टेररिस्ट ग्रुप के हाथ लग गई तो एक डर बना रहता है, क्योंकि टेररिस्ट ग्रुप उसका किसी भी तरीके से मिसयूज़ कर सकता है। तो इस वजह से पाकिस्तान में जो मिलिट्री फैक्टर्स है वो बना रहता है। और जो पाकिस्तान का यूज़ जो है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपने पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया है। जैसे कि तालिबान के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई थी यूएसए की, तो पाकिस्तान की लैंड का उसने यूज़ किया काफ़ी हद तक। वो पाकिस्तान को मतलब वेपन्स की हेल्प भी की एक टाइम पीरियड में, उसकी अपने मतलब जो उसके जो स्वार्थ थे उनको पूरा करने के लिए। तो इस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर कभी मतलब वर्ल्ड ग्लोबली कोई प्रेशराइज भी नहीं आया एक डेमोक्रेटिक रूल के लिए। तो इस वजह से क्या हुआ है कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री गवर्नमेंट है उसका डोमिनेंस बना रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पाकिस्तान से रिलेटेड कि यहाँ पर डेमोक्रेसी स्टेबल क्यों नहीं हो पाई है, जिसके पीछे हमने बहुत सारे रीज़न जो है अभी स्टडी कर लिया, और एक अप एंड डाउन हमने देखा है वहाँ पर मिलिट्री रूल और डेमोक्रेसी में। और हम इस चीज़ को नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि जो डेमोक्रेसी के लिए सेंटिमेंट्स या भावनाएं हैं वो पाकिस्तान में काफ़ी हैं, बट उसको एक्सपोर्ट सिस्टम जो है वो अभी तक प्रोवाइड नहीं हुआ है। इस वजह से पाकिस्तान में मिलिट्री का डोमिनेंस जो है वो बना रहा है। लेकिन अगर हम अब रिसेंटली हम देखते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में जो इमरान खान की गवर्नमेंट है, काफ़ी टाइम से वो डेमोक्रेटिक वे में इलेक्ट हुई एक गवर्नमेंट है, लेकिन इसके साथ साथ हम कंट्रोवर्सी वहाँ पर देख रहे हैं कि वो इतने
जो फेयर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर मिलिट्री का जो असर है, इफ़ेक्ट है, वो बना ही रहता है। मतलब वहाँ की जो भी डिसीजन होते हैं वहाँ पर उनके ऊपर मिलिट्री का इफ़ेक्ट जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली दिखाई देता है। तो क्योंकि करंट चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि हमारा नेबरिंग कंट्री है और एक तरह से हम अपने एरिया को स्टडी कर रहे हैं, तो हर देश का जो हिस्ट्री है उसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, प्लस जो करंट में क्या चल रहा है वहाँ पर उसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि अभी भी हम देख रहे हैं तो पाकिस्तान में जो इमरान खान है उनके अगेंस्ट काफ़ी जो स्ट्राइक प्रोटेस्ट वगैरह वहाँ पर हो रहे हैं, और लोगों का जो विश्वास है वो अब फिर से जो है इमरान खान की गवर्नमेंट से उठ रहा है, क्योंकि डेमोक्रेटिक वे में इलेक्ट होने के बाद भी वो इस तरीके के डिसीजन जो है वो नहीं ले पा रहे हैं। मिलिट्री का इफेक्ट वहाँ पर दिखाई देता है। आई होप आपको स्टूडेंट ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। ये भी काफ़ी इजी सा टॉपिक है, ये हम स्टडी करेंगे कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी किस तरीके से रही है, वहाँ पर किस तरीके से अप एंड डाउन्स हुए हैं, वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बड़े ध्यान से आपने स्टडी करना है और साथ के साथ अपने नोट्स जो है वो भी प्रिपेयर आप करते रहना, जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें दिखाई देता है। थैंक यू सो मच।